हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे कल हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया है। काफ़ी इजी था, अगर मार्केट यहाँ से डाउन आता है तो हमें सेलिंग के लिए व्यू कर रखना था, लेकिन पॉजिटिव व्यू मैंने रखा था कि अगर मार्केट नीचे भी आता है तो सेलिंग के लिए थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन अगर बाइंग करना है तो काफ़ी अच्छी सी बाइंग हो सकती है। बस मार्केट को थोड़ा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आ सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ है, उसी के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया, कॉल में काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है। अब बात करते हैं आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ टूल लगा के रखा है। तो टॉप से हम देख रहे हैं यहाँ से सेलिंग आई थी, अब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट कितना किया, अगर आप ये लेवल देखते हो, ये लेवल आया 61 पॉइंट, मतलब 61.8 या फिर 0 पॉइंट आप 61 भी उसको बोल सकते हो। इसका मतलब अगर ये ट्रेंड स्ट्रांग होता था तो यहाँ से टर्न मारना चाहिए था, या फिर यहाँ से, या फिर 50% मैक्स यहाँ से टर्न मारना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ ना करते हुए यहाँ पे 61.8 को टच किया है और फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो बेसिकली आपको देखना क्या है, 44,500 ये एक राउंड फिगर है। कल अगर मार्केट इसके फ्लैट इसके आसपास खुलता है या फिर हल्का फुल्का गैप अप डाउन खुलता है और 44,000 अगर 550 को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकती है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। अभी टेक्निकली अगर आप फिबो की बात करते हो तो टारगेट आपका आ सकता है 0.768 जो कि आता है 47,730 के आसपास। लेकिन मैं बोल रहा हूँ राउंड फिगर, जहाँ से मार्केट यहाँ पे खुला था उसी लेवल का अगर हम यहाँ पे लेते तो मार्केट अगर निकलता है तो मे बी यहाँ पे टारगेट अपर साइड 44,700 के लिए होगा। सेलिंग के लिए अगर आप देखते हो, अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल करना है तो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, राइट। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के नीचे हम सेल कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे बाइंग का फोर्स ज़्यादा दिख रहा है। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तुरंत आपको सेल नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 44,500 लेवल है, तो मार्केट तो ट्रेंड लाइन के नीचे जा चुका है और 44,500 लेवल के नीचे भी सस्टेन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेलिंग डायरेक्टली नहीं होगा, सेलिंग होगा उसके लिए मार्केट को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, और रिट्रेसमेंट के बाद जब ये नीचे गिरना शुरू करेगा तब आप टॉप पे यहाँ पे कुछ सेलिंग पैटर्न अगर आपको कोई मिलता है उसके बेसिस आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। छोटे स्टॉप लॉस में आपका यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी इतना प्रेफरेबल नहीं जितना निफ्टी में आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। फिलहाल तो अगर आप देखते हो बाइंग के लिए मैं बैंक निफ्टी को कल प्रेफर करूंगा। अगर बाइंग के लिए निकलेगा तो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का बाइंग कर सकता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रेच आ चुका है तो डेफिनेटली बड़ा क्वांटिटी से बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। क्यों? दूसरा आपको यहाँ पे व्यू देखना है, ये आपका टॉप है, यहाँ पे कुछ लोग कॉल सेल करके बैठे हैं, ये आपका लो है, यहाँ पे कुछ लोग पुट सेल करके बैठे हैं। तो बेसिकली दोनों तरफ से यहाँ पे प्रीमियम ईटिंग हो रहा है, ये आपको समझना है। जब तक मार्केट इस रेंज में खेलेगा तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। एज ऑप्शन बायर आपको बच के रहना है। ओके, अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में अगर फिर से मैंने यही सेम टूल लगाया फिबो का, टॉप से लेके बॉटम तक, इसने निफ्टी ने यहाँ तक रिकवरी नहीं की। बैंक निफ्टी यहाँ के खड़ा है, निफ्टी हार्डली यहाँ पे 0.3 को टच करके यहाँ पे नीचे गिरा है, अभी 0.23 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे सेलिंग नेगेटिव व्यू ज़्यादा है। तो निफ्टी अगर कभी भी 19,240, ये हमने कल भी लेवल डिस्कस किया था, आज भी फिर से डिस्कस करेंगे, 19,240 इसके नीचे निकलेगा तो एक बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है। तो इसके रिगार्डिंग बेसिकली मार्केट यहाँ से कुछ नीचे निकलता है, बेसिकली ये जो लेवल है जो कि 19,275 इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट यहाँ पे मेरे लिए तो निफ्टी सेलिंग के लिए आ जाएगा। फिर बस मैं देखूंगा कि डायरेक्टली एंट्री कभी नहीं करूँगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, कोई पोजीशन बन रही है, मे बी कोई ट्रायंगल बना या फिर कोई ट्रेंड लाइन बनी, उसका ब्रेकडाउन मिला, कुछ भी ऐसा जो मुझे सेलिंग के लिए इनवाइट करे, उस बेसिस पे मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा निफ्टी में। देखिए निफ्टी में भी पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। ओके, यहाँ पे अगर इस टूल को मैं निकाल दूँ फॉर आपके लिए तो फिर से देखिए निफ्टी में पॉजिटिव मूव आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये रेंज था, इसका ब्रेकआउट किया, ये गैप फिल किया, वापस नीचे आ चुका है। तो फिर से अगर यहाँ पे आके होल्ड करके निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक बाइंग मोमेंटम बनेगी, लेकिन वो होल्ड करने तक मे भी बैंक निफ्टी उसका फायदा उठा के बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करके ऊपर चला जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव व्यू रखना है तो मैं कल के लिए एटलीस्ट बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर सेलिंग का व्यू बनता है तो यहाँ पे निफ्टी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिर सकता है, फिन निफ्टी भी गिर सकता है, अकॉर्डिंगली हम उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। लेवल्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए बैंक निफ्टी के लिए, फिन निफ्टी के लिए डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ एक चीज़ है, अगर वो आप अगर फोकस करोगे तो फिन निफ्टी में आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए निफ्टी में तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके नीचे हम थोड़ा सेलिंग का लेवल देखेंगे, दैट इज 19,275 के नीचे। लेकिन अगर अपसाइड आपको बाइंग मोमेंटम देखनी है, डायरेक्टली मार्केट निकलेगा तो इतना मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, मैं वेट करूँगा एक रिजेक्शन का, उसके बाद ही यहाँ पे बाइंग प्लान करूँगा। क्योंकि निफ्टी में इतना अच्छा नहीं है, ऑलरेडी बहुत सेलिंग आ चुका है और वो सेलिंग लेवल के आसपास ही खेल रहा है, वेराज बैंक निफ्टी बहुत रिकवर कर चुका है, तो आपको स्ट्रेंथ भी समझना है। चलिए अब लास्ट बात करते हैं फिन निफ्टी। मंथली एक्सपायरी सब लोग का ध्यान यहीं पे है, फिन निफ्टी।
कि अब इसका क्या होगा। सिंपली देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेड करने से पहले आपको कुछ से समझनी है। बेसिक आपका ये है टॉप, ये आपका बॉटम, ये गिरा और ये अभी बीच में आके खड़ा है। देखिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है तो वहाँ पे प्रीमियम इतना जल्दी घटने नहीं वाले, लेकिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अगर मार्केट मोमेंटम नहीं करता है तो फिन निफ्टी का प्रीमियम बहुत जोर से गिरने वाला है। तो मैं बोलता हूँ देखिए, यहाँ पे बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ही कुछ मोमेंटम ला सकता है, वरना मार्केट अगर बीच में रुकेगा तो यहाँ पे मोस्टली चांसेस ज़्यादा होंगे कि साइडवेज जाएगा। तो आपको क्या करना है, शुरू मॉर्निंग में वो कुछ नहीं करना, आपको बस वेट करना। अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो गैप के फेवर में हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। गैप अप होता है तो बाइंग का मोमेंटम देख सकते हैं, गैप डाउन होगा तो सेलिंग का मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन लेट्स से अज्यूम करते हैं मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बड़ा बाइंग या सेलिंग नहीं सोचेंगे, हम मार्केट को एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने देंगे। तो कोई अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा डेफिनेटली। तो मैं लास्ट टाइम जैसे मैंने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट किया था, जिसका आइडिया आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख जाएगा, या फिर सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एग्जैक्ट लेवल विथ स्ट्रक्चर मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बस आइडिया दे के रखता हूँ कि इसके बाद हमें वेट करना है कि मार्केट इधर टॉप के आसपास जाके रुके या फिर बॉटम के आसपास जाकर रुके। अगर मार्केट बीच में रुकता है तो इतना अच्छा मोमेंटम मिलने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलर ही यहाँ पे जीतेंगे। लेकिन अगर टॉप पे या फिर बॉटम पे जाके कुछ अच्छा पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे आपको अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे कॉल राइटर सेल करके बैठे या फिर पुट राइटर सेल करके बैठे तो डेफिनेटली आपको भी समझ रहा है मार्केट किसके फेवर में 50% के आसपास आके खड़ा है। ये दोनों ऑप्शन सेलर्स, कॉल राइटर, पुट राइटर्स हेज करके बैठे यहाँ पे बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। बीइंग एन ऑप्शन बायर आपको यहाँ पे सावधान होना है, कहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा वहीं पे ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी पे भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं होगा। बीच में जब तक ये मार्केट है यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा प्रॉफिट करने के लिए। जब इसके ऊपर निकलेगा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, जब इसके नीचे निकलेगा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। एज अ ऑप्शन बायर बीच में आपको स्ट्रगल करना है, तो आपको पेशेंटली लेवल के साथ ट्रेड करना है। जैसे मैंने कल के लिए ये लेवल बोली थी, इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग मोमेंटम आई, देखिए यहाँ पे बाइंग करते हो आपको प्रॉफिट होगा। मॉर्निंग में अगर आप लेते हो तो देखिए मार्केट ने बहुत बार ट्रैप किया। इसका मतलब क्या, लेवल्स है, कभी कभी मैं बोलता हूँ सस्टेन होना जरूरी है, कभी कभी बोलता हूँ ब्रेकआउट। जैसे कल मैंने बोला था कि कुछ रुकना चाहिए, डायरेक्टली निकलेगा तो इतना फायदा नहीं होगा। तो आपको वो जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ उनको भी आपको पिकअप करना समझना है उनके साथ, कि उसके रिलेटेड में क्या स्टोरी यहाँ पे बिल्डअप कर रहा हूँ, कि स्टोरी के पीछे ही उसका रीजनिंग है, वो लेवलिंग है और उसकी बेसिस पे ट्रेड होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।